हाजिर हरियाणा में इस वक्त हम हाजिर हैं सिरसा के बेगू रोड पर। और सिरसा के बेगू रोड पर आपको सीवरेज के एक ढक्कन पर खड़ा एक युवा नजर आ रहा है। इसी नजर के साथ बात करें तो सिरसा के अंदर भ्रष्टाचार का सरेआम बोलबाला है। बोलबाला इसलिए है क्योंकि ये जनता जागरूक नहीं हो रही। इसी के साथ बात करेंगे तो हरियाणा और राजस्थान, हाँ जी, हरियाणा और राजस्थान को जोड़ने वाला ये मुख्य मार्ग, और इसी मुख्य मार्ग के बिल्कुल बीचों बीच ये सीवरेज का मेन होल का ढक्कन टूट गया है। और इसी टूटने के साथ आपको बता दूं कि ये ढक्कन अब से लगभग 10-15 दिन पहले प्रशासन के द्वारा लगाया गया था, लेकिन अब इससे साफ तौर पर यह बात झलक रही है कि सीवर में आखिर कैसी मटेरियल का यूज किया गया है। दिखा दीजिए दोस्त मटेरियल्स, इस जो सीवरेज के ढक्कन में आखिर ये क्या मटेरियल है। ये क्या मटेरियल है, 10-15 दिन पहले ये सीवरेज का ढक्कन था जो खुर करके टूट गया है, जिसे साफ जाहिर होता है कि भ्रष्टाचार का प्रदेश में बोलबाला है। और सिरसा में तो खासकर आखिर कौन सिरसा का रखवाला है, क्योंकि जब यहाँ से बसें गाड़ियां यहाँ से गुजरती है, नौहर भादरा से जाने वाला ये मुख्य मार्ग है, तो कैसे यानी गाड़ियों पर ये खतरे की घंटी बन चुकी है। और 10-15 दिन पहले यही सीवरेज का ढक्कन लोहे का था, लेकिन लोहे का ढक्कन हटा दिया गया और भ्रष्टाचार का ढक्कन यहाँ बना दिया गया। तो पूरी बात करेंगे। राम राम विकास भाई, क्या कहेंगे, ये ढक्कन कितने दिन पहले लगाया गया था? भाई साहब ये 10-15 दिन हुए हैं, अभी 10-15 दिन पहले ये ढक्कन लगाया था, तो ये टूट गए। ये हादसे को किसी की जान माल का हानि हो सकती है, ये हादसे को नुकता देते हुए भ्रष्टाचार इतना है कि सिरसा शहर में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार सिरसा शहर में होएगा। जगह जगह इन्होंने सड़कें तोड़ रखी है और भ्रष्टाचार जगह जगह खड्डे कर रखे है। रात को टपना मुश्किल है सड़कों से, इतने खड्डे कर रखे जगह जगह। अभी शासन से अपील है कि जल्द से जल्द इसका सावधान किया जाए, खड्डे का जल्दी से जल्दी से नया ढक्कन लगवाया जाए। क्या कहेंगे मटेरियल्स, आपको क्या लगता है इसमें मटेरियल्स क्या यूज किया गया है? भाई साहब इसमें सबसे घटिया मटेरियल यूज किया गया है। जब तो ये 10 दिन भी नहीं चला, 10 दिन पहले तो ये लगाया गया ढक्कन मेरे सामने। पहले इस पे लोहे का ढक्कन था, उसको बदल कर ये ढक्कन लगाया गया। अब सारा दिन कैसे यहाँ से भारी भरकम वाहन गुजरते हैं और मौत के ऊपर बिल्कुल ये संकट बन चुका है ये सीवरेज का मेन होल। और मेन होल पर खड़ा ये युवा पुकार करके कह रहा है कि यहाँ से मत गुजरे, यहाँ से मत गुजरे। और सीधे तौर पर ये सबको चेतावनी दे रहा है कि आप इस रास्ते से मत गुजरिए। तो सीधे तौर पर तस्वीरें हमेशा देख सकते हैं मित्तल मोबाइल्स, और मित्तल मोबाइल के साथ में बिल्कुल लगती बब्बर किराना एंड कन्फेक्शनरी जी। तस्वीरें इस वक्त आप मेरे साथ सिरसा के बेगू रोड की देख रहे हैं, जहां से बच्चों की गाड़ियां भी, यहां से सभी स्कूलों की गाड़ियां भी गुजरती है और कैसे यानी मौत का शिकार होती हुई ये गाड़ियां बिल्कुल पास से गुजरती हुई नजर आ रही है। तो कृपया कमेंट बॉक्स में आप बताइए ये डिपार्टमेंट आखिर किसके हवाले है, ये डिपार्टमेंट आखिर किसके हवाले। इस वक्त आप मेरे साथ हाजिर हरियाणा के साथ कर रहे हैं और नजर करते हुए आपको बताऊं कि जब आज अगर किसी अधिकारी से अगर बाय चांस बात भी कर ली जाएगी तो हो सकता है कि कह दिया जाए कि आज अफसर छुट्टी पर है, यानी यह भी बात निकल सकती है कि बजट पास नहीं हुआ है या इसकी मेंटेनेंस की फाइल दफ्तर में चक्कर काट रही है। कुछ ऐसे भी जवाब मिल सकते हैं और इन्हीं जवाबों के साथ बिल्कुल अब आपको दिखाऊंगा कि मटेरियल्स, आखिर मटेरियल्स किस प्रकार का यहाँ यूज हुआ है। बिल्कुल घटिया क्वालिटी का मटेरियल यहाँ जो बिल्कुल साफ तौर पर जो सीवरेज का ढक्कन था उसकी जो कंक्रीट है वो बिल्कुल खिंडर चुकी है और साफ देखेंगे मिट्टी बन चुकी है। ये बिल्कुल विकास जी पास से दिखा दीजिए कि ये बिल्कुल
मिट्टी बन चुकी है और लगता है कि ये सोने का ढक्कन है। ये मिट्टी का ढक्कन नहीं है, ये सिरसा के सोने का ढक्कन है, क्योंकि 15 दिन पहले यहाँ लोहे का ढक्कन था, लेकिन कर्मचारियों ने क्यों आखिर वो लोहे का ढक्कन उठाया और सिरसा की जनता को यहाँ छोड़ दिया इस सीवरेज के ढक्कन में ढकेलने के लिए। तो लगातार तस्वीरें देख रहे हैं कि यहाँ से कैसे वाहन गुजर रहे हैं और वाहनों को गुजरने के साथ अगर बाय चांस यानी गाड़ी स्लिप होती है या कोई बड़ी गाड़ी जब इस पे गुजरी तो काफी गाड़ी है, तभी गाड़ियां गुजरने से ये बिल्कुल जंजर हालात के अंदर ये सीवरेज का मैन होल हो चुका है। तो आइए हम कुछ लोगों के रिव्यूज लेने का प्रयास करेंगे। पास में लगती बब्बर किराना स्टोर है, मित्तल किराना स्टोर है, तो आसपास के जो दुकानदार हैं उनसे शायद रिव्यू लेने का प्रयास करेंगे कि वो इस यानी सीवरेज के ढक्कन पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। बिल्कुल दिखा दीजिए कि कैसे भारी संख्या के अंदर यहाँ से वाहन गुजर रहे हैं और वाहन गुजरने के साथ आपको सीधे तौर पर बता दूं कि ये जो रास्ता है ये मुख्यतः रास्ता है हरियाणा और राजस्थान को जोड़ने का, और हरियाणा और राजस्थान को जोड़ने के साथ ही खास तौर पर ये सीवरेज है जो भ्रष्टाचार के प्रति बिल्कुल सवाल पैदा करता है। और ये सवाल इसलिए है क्योंकि जनता जागरूक हो चुकी है, जनता यानी अपने कामों का हिसाब मांग रही है। तो देख सकते हैं कि कैसे यहाँ से जो वाहन है बिल्कुल इस सीवरेज के मेन होल के पास से गुजर रहे हैं। तो मैं प्रशासन से कहीं ना कहीं अपील करना चाहूंगा इन नागरिकों के लिए, क्योंकि जब रात्रि का समय होगा। दोस्त रुक जाइए, क्या कहेंगे? क्या कहना चाहूंगे सरकार का तो देख सकते हैं कि मैं अगर बात करूं रात्रि की, अभी तो दिन का समय है, उजाला है, उजाले में तो ये अभी मैन होल नजर आ रहा है। जब रात्रि हो जाएगी तो रात्रि के कारण आप अनुमान लगाइए, यहाँ से छोटे छोटे बच्चों की बसें भी गुजरती है, बाइक्स गुजरते हैं। तो रात्रि के समय जब यहाँ रोशनी नहीं होगी तो लगता है कि कहीं ना कहीं हादसे का शिकार कोई ना कोई गाड़ी, कोई ना कोई बस हो सकती है। तो खतरे की घंटी साफ तौर पर बज चुकी है और साफ तौर पर जो गाड़ियों से निकलने वाले लोग हैं, मैं उनकी पीड़ा समझ रहा हूं। वो यही बात कह रहे हैं कि बुरा हाल है, बुरा हाल है। और आखिर सिरसा का हाल कब अच्छा होगा? सिरसा को कब लोग कहेंगे कि बिल्कुल सड़कें हैं जो क्लीन हो चुकी है, यानी सड़कों पर बिल्कुल किसी भी प्रकार के खड्डे नहीं है। लेकिन कभी खड्डे, कभी ये सीवरेज के टूटे मेन होल जो इस बात को जंग जाहिर करते हैं कि भ्रष्टाचार का पूरे देश में बोलबाला है। भ्रष्टाचार यमराज बनकर पूरे सिरसा को नहीं पूरे भारत को उसने खोखला कर दिया है, और ये खोखला किया है इस सीवरेज के मेन होल को। क्योंकि जब यहाँ से वाहन गुजरे तो वाहन गुजरते गुजरते इसे बिल्कुल शीतल कर दिया, यानी इसे बिल्कुल जंजर कर दिया, यानी इसको बिल्कुल कमजोर कर दिया। और ये कमजोर करते हुए देख सकते हैं नोहर से बस, ये नोहर से सिरसा की एक बस इस वक्त पहुंची है। लेकिन हम प्रभु राम से कृपा करेंगे कि आप यहाँ से बच के निकल जाइए, आप यहाँ से बचकर निकल जाइए, क्योंकि किसी भी समय यहाँ खतरा इस समय बरकरार है। और इस खतरे से बचाने के लिए हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि काफी यहाँ के दुकानदार और काफी साथियों का कहना था कि ये जो सीवरेज का मेन होल है वो कहीं ना कहीं यानी सिरसा वासियों के लिए सिरदर्द बन चुका है। तो लगातार तस्वीरें नजर करते हुए हम बब्बर साहब के पास चलेंगे, उनका क्या कहना है इस प्रतिक्रिया के लिए, क्योंकि बिल्कुल पास में बगल में उनकी दुकान है। बब्बर साहब से मैं प्रतिक्रिया जानने का प्रयास करूंगा। तो मेरे साथ लगातार तस्वीरें देख पा रहे हैं जहां सिरसा के, हाँ जी, सिरसा के राजस्थान और हरियाणा को मिलाने वाला ये रास्ता, हाँ जी, बिल्कुल इस रास्ते की हालात इस सीवरेज के मेन होल के कारण बिल्कुल पतली हो चुकी है और तस्वीरें बिल्कुल नजर कर रहे हैं। और नजर करती हुई तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं जहां प्रशासन को अब यानी नींद से उठना चाहिए और नींद से उठने के साथ इस सीवरेज के मेन होल को बनाना चाहिए। सर क्या कहेंगे, बिल्कुल पास में आपकी दुकान है, क्या अपील करना चाहते हैं? अच्छा जी, हम तो ये अपील कर रहे हैं जी, यहाँ बहुत बढ़िया ढक्कन लगा हुआ था लोहे का, बहुत हैवी ढक्कन था, वो तो उठा के ले गए और ये टूटने वाला यहाँ 2 दिन चला नहीं, अभी 5-7 दिन पहले लगाया था और ये क्रैक हो गई, टूट गई थी। कोई भारी भरकम चीज आती है तो ढक्कन पहले वो टूटता है, कई बार टूट गया। ये बड़ी मेहनत करी हम लोगों ने, पड़ोसियों ने, सभी दुकानदारों ने लोहे का ढक्कन लाए थे। आपने खुद अपनी मेहनत करके बदले दिया तो डिपार्टमेंट ने, यहाँ
पर कई चक्कर मारे और मारी सिफारिश कराए फोन कराए जब ये ढक्कन लगा था। और आज वही हालत हो रही थी। सरदार जी बैठे अंदर, इनके डैडी है, उन्होंने भी ये बहुत कोशिश करी थी, अब तो हो रहे नहीं दुनिया में। और इसके लिए एक और है हमारा कि एक ये जो गड्ढा है ना लंबा, इसमें कोई भी क्रेशर की ट्राली आती है, मिट्टी आती है तो यहाँ लड़ जाती है। और एक सारी ग्रिलें टूटी पड़ी है वो तो देख रहा हूँ दोनों। बिल्कुल। तो ये 2-3 चीजें हैं, तो ये बहुत बुरा हाल हो रहा है जी इस रोड का। और सरदार जी से भी बात करो आप। तो बिल्कुल मैं दिखा देता हूँ कि कैसे ये जो ग्रिल्स भी हैं, ये ग्रिल्स भी बिल्कुल यहाँ से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। और ये ग्रिल्स भी कहीं ना कहीं निकलने वाले वाहनों के लिए मौत का सबब बन सकती है, क्योंकि देख सकते हैं ये टूटी हुई ग्रिल किसी भी आने जाने वाले वाहन के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। तो ग्रिलों को आप देख सकते हैं, जो ग्रिलें भी यहाँ से टूटी हुई है, और ये टूटी हुई ग्रिलों के साथ जो सीवरेज का जो मेन होल है, वो तो बिल्कुल दुकानदारों ने अपनी पीड़ा जाहिर कर दी है। और जाहिर के साथ बाबा जी बिस्तर भंडार से मेरे साथ कहेंगे जी, क्या कहेंगे सर? पहले लोहे का ढक्कन था और लोहे का ढक्कन तो जी बेच दिया, वो पत्थर का घटिया पत्थर लगा रखा है, रोड टूट जाता है। अभी 15 दिन पहले ही बदला है। आप बताओ, ये नकली ढक्कन आ रहे हैं, सारे सीमेंट के नकली ढक्कन। लोहे का वो अंग्रेजों के टाइम के, वो टूट नहीं रहे, और वो उठा के ले गए, निकाल के। कम से कम क्विंटल का होना, 1.5 क्विंटल का ले गए उठा के। 1.5 क्विंटल का था। क्विंटल 1.5 क्विंटल का था, और वो ले गए, पता ही नहीं कौन ले गया। इधर ये रेलिंग सारी टूट गई है। अंग्रेजों के जमाने का ढक्कन, वो आखिर सोने का ढक्कन था। ये इन इलाके वासियों के लिए वास्तव के अंदर सोने का ढक्कन था, लेकिन कौन आखिर उसे उठाकर ले गया? तो साफ तौर पर तस्वीरें नजर कर रहे हैं, और सरदार जी से प्रतिक्रिया जानने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं मेरे साथ तस्वीरें, और सरदार जी नजर नहीं आ रहे। उनसे सीरीज के उनकी दुकान पर हम पहुंचे हैं, और दुकान पर पहुंचने के साथ तस्वीरें प्रदर्शित कर रहे हैं आपको यहाँ की। सिरसा के बेगू रोड की कर रहा हूँ, जहाँ बब्बर किराना स्टोर और मित्तल मोबाइल के बिल्कुल पास बगल के अंदर ये जो सीवरेज का मेन होल है, ये चिंता बन चुकी है। चिंता बिल्कुल लाजमी है आसपास के दुकानदारों के लिए, क्योंकि किसी भी प्रकार की अगर घटना घटित होती है तो इसका साफ तौर पर प्रशासन जिम्मेवार होगा। तो जुड़े रहिए हाजिर हरियाणा के साथ, और देखते रहिए आप मेरे साथ हाजिर हरियाणा।